Good morning, students. Today I am going to complete your poem Animals, written by Walt Whitman. This is the song of myself in Leaves of Grass. Now, the third stanza of the poem, now page number 83. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They divine them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? अब यहाँ पे इन लाइन्स में पोइट क्या कहते हैं? द पोइट सेज दैट नो एनिमल्स बोज हिज हेड इन रेस्पेक्ट टू अनदर और टू हिज एंसेस्टर्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो लाइक ह्यूमन बीइंग डज. यहाँ पे वापस वो इन्होंने एनिमल्स को कंपेयर किया. उन्होंने कहा कि वो किसी को अपने आप से बड़ा या छोटा नहीं मानते, वो किसी के आगे सर नहीं झुकाते कि वो कुछ स्टेटस में किसी में बड़े हैं, ना ही किसी ह्यूमन बींग्स को वो एंसेस्टर्स मान के उनके साथ अपने हैंड्स को बैठ कर. नो एनिमल्स इज कंसिडर्ड वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट एंड नो वन इज वरीड अबाउट द होल अर्थ. और किसी को भी वो ऐसा नहीं मानते कि दे आर वर्दी टू रेस्पेक्ट, ऑल आर इक्वल फॉर देम. और ये वरी भी नहीं करते कि होल अर्थ के सामने भी वो किसी को कंपेयर, वो नहीं सोचते कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं. दे ऑल आर इक्वल टू देम. In this way, animals show that they belong to the poet and he accepts them as his own. और इसी भावना से उनको ऐसा लगता है कि एनिमल्स ने को देखते हैं उनको लगता है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पोएट को जैसे कि वो उनके अपने हों. एनिमल्स रिमाइंड द पोएट ऑफ हिज ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनिमल्स स्टिल रिटेन. और इनको देखकर पोएट को वापस ये चीज़ें याद आती है कि इंसानों के अंदर भी ये सब चीज़ें थी बहुत समय पहले, मगर उन लोगों ने ये सब चीज़ें गंवा दी हैं, मगर एनिमल्स के अंदर अभी भी वो स्टिल रिटेन कर रही है. एंड शो देम क्लियरली, वो दिख रहा है उनके सामने वो पूरा. द पोएट वंडर्स फ्रॉम वेयर द एनिमल्स गेट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. वो वंडर करें कि इनके अंदर वो खूबियाँ अभी तक कैसे मेंटेन्ड है और हम इंसानों ने उन्हें कहाँ पीछे छोड़ दिया है, कहाँ उसे हमने गंवा दिया है. या पोइट यही बार बार उन एनिमल्स को देखकर एक ही चीज़ बार बार कह रहे हैं कि वेयर वी हैव लेफ्ट इट और वी हैव नेग्लेक्टेड इट और ड्रॉप देम अवे. और यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं, रिपीटेशंस ऑफ एन साउंड, दे डू नॉट, रिपीटेशंस ऑफ के साउंड हियर, से बहुत सारे रिपीटेशन वर्ड्स हैं यहाँ पर उस पोएम में. और यहाँ पे पोइट वही कह रहे हैं बार बार, द पोइट हैज़ द डीप डिज़ायर टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स. दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड. एंड एनिमल्स के अंदर कोई फॉल्सहुड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शो नहीं. द पोइट इज़ मच सरप्राइज एट देयर क्वालिटी. उनकी क्वालिटीज़ पर पोइट इतने ज़्यादा सरप्राइज हैं. ही वॉन्ट्स टू लर्न देम दो ही हैड ड्रॉप देम केयरलेसली. उनसे सीखना चाहते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने कहीं बहुत सालों पहले उसे गंवा दिया है, केयरलेसली उसे घुमा दिया है. वो चाहते हैं कि उनसे वो चीज़ें सीखें. वो हम जो भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं उससे हम बाहर आएँ और हम अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करें वापस जो हमने कहीं पहले गंवा चुके हैं, जो एनिमल्स के पास अभी भी हैं. दे कैन फील एंड एक्सप्रेस लव. वो ईजिली एक दूसरे से, उन्हें कोई भेदभाव नहीं है. They treat everyone equally, but human beings always live in the falsehood. They always live in the world of status, in the world of respect. They always wants to make themselves superior than other. They are in the competition world, so they would treat everyone equally. But animals still have the same sense of retaining everything equal in their eyes. No one are superior or no one are worthy to respect. All are equal for them. तो यही यहाँ पे पोएट चाहते हैं. He wants to learn from them, though the poet has been dropped that thing so carelessly so many times ago. और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्यों ऐसे हैं? ह्यूमन्स आर टू बिजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स. हमेशा बिजी रहते हैं दूसरे के अंदर गलतियाँ फाइंड करने के लिए, मगर एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है. दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओन सेल्फ. अपने आप में ही वो संतुष्ट हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है. मगर ह्यूमन्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर एक दूसरे की ही कमियाँ भूल ढूंढने में ही अपना समय
गंवाते रहते हैं। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं दे वैल्यू नेचर देन मोर देन द ह्यूमन बीइंग्स हियर। They have love and belongingness for each another still now, but we have lost it from for time ago. Very carelessly we have lost this sense of thing in our life. Very so many years behind we have lost it. The poet wants to regain it again by seeing these animals, that why, and he feels it, the why he had dropped it them carelessly, and he wants it to retain it again by learning it from the animals here. होप आपको पोएम समझ में आई होगी यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है टोकन्स, तो इस वर्ड टोकन का भी क्या डिस्क्रिप्शन है। टोकन ऑफ लव, अफेक्शन, काइंडनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सिंपैथी, फेलो फीलिंग्स towards one and all. It is said that this good human virtues had disappeared. The poet feels very bad. He thinks that in this regard animals are better than human beings. ये टोकन जो है दे हैव, आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। अब तो टोकन्स का मतलब यही है कि उनके पास ये सब क्वालिटीज़ हैं। उनके पास काइंडनेस है, अफेक्शन है, लव है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, सिंपैथी है, फेलो फीलिंग्स भी हैं उनके अंदर टुवर्ड्स वन एंड ऑल। और ये ह्यूमन वर्च्यूज़ हमारे अंदर से डिसअपियर हो चुकी है। ये पोएट बहुत फील कर रहे हैं। ही फील्स वेरी बैड। ही थिंक्स इन दिस रिगार्ड एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।